नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान कला और संस्कृति में लोकगीत से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और ये प्रश्न पिछले 30 वर्षों में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उन सभी के अंदर पूछे गए थे। साथ ही साथ हर एक प्रश्न की अपन व्याख्या देखेंगे और जितना डीपली हो सके उतना डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो, जहां पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम का नोटिफिकेशन और उनकी जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती है। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया था। गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या अल्लाह जिलाबाई? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अब इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। तो अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका, बीकानेर निवासी, राजस्थान की मरु कोकिला, मांड गायिका का गाया केसरिया बालम गीत आज राजस्थान की पहचान बना हुआ है। कला एवं साहित्य में उनके योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उनकी गायकी की स्मृति में बीकानेर में अखिल भारतीय मांड गायन समारोह का भी आयोजन किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखो। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2019, सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया था। ऑप्शन है अल्लाह जिलाबाई, गौरीबाई, उषा चौहान या मांगी बाई। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अल्लाह जिलाबाई। अब अगला प्रश्न है। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग के गायन के लिए प्रसिद्ध थी? संगणक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। बसंती, जयवंती, मल्हार या मांड? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध थी, जो कि हमने अभी ऊपर व्याख्या में देखे थे। अब अगला प्रश्न है। केसरिया बालम आओ न पधारो हमारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया? सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2010 और सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मांड। दोस्तों, आपको इस सभी प्रश्नों की आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। अब अगला क्वेश्चन है। गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? एएन एग्जाम 2014 और आरएएस जेईएन यांत्रिक डिप्लोमा 2020 में पूछा गया था। लहंगा, मंगनियार, मांड या तालबंदी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मांड। अब दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या देखो। गौरी देवी पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका है। इनके बचपन से ही लोक संगीत का माहौल व तालीम मिली। गौरी देवी भैरवी युक्त मांड गाती है। अब अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था। गौरी देवी, बन्नो बेगम, हाजर अल्लाह जिलाबाई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बन्नो बेगम। अब देखो, बन्नो बेगम के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो जो श्रीमती बन्नो बेगम है, ये जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है। जयपुर महाराज के दरबार की परंपरागत गायिकाओं में उनका स्थान रहा। वहीं पर उनका शिक्षण उस्ताद नजीर खान को देखरेख में हुआ था और इसकी माता गौरी बाई राजस्थान की सुविख्यात गायिका रही। श्रीमती बन्नो बेगम को जयपुर राज्य की प्रथम श्रेणी गायिकाओं में स्थान प्राप्त हुआ। बन्नो बेगम गुणीजन खाने की समाप्ति के बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ गई। इन्होंने सलीकेदार गायिका की से प्रदेश को विशिष्ट ऊंचाइयों की प्रदान नहीं की, बल्कि उनके संरक्षित कार्य भी किया। इन्हें वर्ष 2001-2 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी सम्मानित किया गया। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। महारी बरसाली जी मूमल हालिनी ए अलीजो रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर। व्याख्या देखो। जैसलमेर में गाया जाने वाला शंगरिक लोकगीत मुंबई में लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी
मूमल की सुंदरता का नख से सिख तक वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया था। कुरा, मरमल, गोरबंद या सपना? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मूमल। अगला प्रश्न है, सुपटिया लोकगीत का संबंध किससे है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया था। गरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, भील स्त्री से। अब देखो, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत भीलन स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला वीर गीत है। वीर मतलब सैड सॉन्ग। अब अगला प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया था। सुविलिया, सोरवा, हमसेडो या सुपड़ा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, हमसेडो। अब व्याख्या देखो, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का हमसेडो लोकगीत भीलों के युगल स्त्री पुरुष द्वारा गाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, लांगुरिया लोकगीत है। सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2011 में पूछा गया था। विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत या भक्ति गीत? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, भक्ति गीत। जो ये लंगूरिया गीत है ना, ये गुजरों में अधिक माने जाने वाली केला देवी के मंदिर को प्रमुख विशेषता कनक दंडवता इनके भक्ति इनके आराधना में प्रसिद्ध लंगूरिया गीत गाते हैं। ये केला देवी के लिए गाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखो, लंगूरिया गीत का संबंध है शिला देवी से, करणी माता से, रानी सती से या केला देवी से? आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका। लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? केला देवी, चारभुजा, बर्मा मंदिर या जीण माता? करपाल परीक्षा 2012 में पूछा गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, केला देवी। पटेलिया, बिछुआ या लालर क्या है? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकवाद्य या राजस्थानी लोकनाट्य? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, गलती से हो गया, लोकगीत। जो ये पटेलिया, बीछियो एवं लालर आदिवासी द्वारा पर्वतीय प्रदेशों में गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। अब अगला प्रश्न है, पटेलिया, भीडियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत है। महिला परिवेशक परीक्षा नॉन TSP 2015 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, आदिवासियों के। अभी हमने ऊपर देखा था कि पटेलिया, बीछिया एवं लालर आदिवासियों की, ये देखो आदिवासियों की। और इसी प्रश्न को 2015 में घुमा फिरा के पूछा गया था महिला परिवेश में कि पटेलिया, बादियों एवं लालर प्रमुख लोकगीत है। अब किस जाति का है? वो था आदिवासियों की जाति का। अगला प्रश्न आता है, पावन गीत कब मनाया जाता है? बेटी की विदाई पर, ससुराल में जवाई के आगमन पर, विहाजी के आगमन पर या पुत्र पैदा होने पर? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ससुराल में जवाई के आगमन पर। व्याख्या देखो, पावना, पावना किसी घर में ब्याह जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं। वे गीत पावना कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी गालियाँ दी जाती है। अब मीठी मीठी गालियों का मतलब तो मैं समझता नहीं। अगला क्वेश्चन है, पावना नामक गीत गाए जाते हैं। पटवार 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत, मीठी मीठी गालियाँ दी जाती है जिनमें। अगला क्वेश्चन आता है, पंडित जसराज का संबंध है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006-7 में पूछा गया था। मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से या अतरौली घराने से? तो इसका राइट आंसर रहेगा मेवाती घराना। व्याख्या देखो, मेवाती घराना उस्ताद गगे नजीर छो द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। कारापाल 2012 और RPSC थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2004 में पैदा हुआ था। लखनऊ, बनारस, जयपुर या कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जयपुर। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है?
खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया था? नसीरुद्दीन खान, दुल्लू खान, मनरंग खान या हररंग खान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मनरंग। अब व्याख्या देखो, जयपुर घराना यह मनरंग जो कि भूपत खान द्वारा स्थापित ख्याल गायन से लेकर घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। इसी घराने को प्रमुख उपशाखाएं हैं पटियाला घराना प्रवर्तक फतेह अली एवं अली बख्श व अतरौली घराना साहब खान है। अगला क्वेश्चन है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। पुंडरीक विठल, उद्धतम सूरी, महाकवि वर्द या सारगंध? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पुंडरीक विठल। अब व्याख्या देखो इसकी, महाराजा मानसिंह के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रय में पुंडरीक विठल ने रागमाला, रागमंजरी व रस मंजरी नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में हस्तकार रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ लिखा गया। कवि पुंडरीक विठल ने नर्तक निर्णय, ब्रजकला निधि, राग चंद्रसेन आदि संगीत ग्रंथों की भी रचना की थी। अब अगला क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही एग्जाम 1998 में पूछा गया था। राग मंजरी की रचयिता कौन है? पंडित भाव भट्ट, महाराजा महावीर कुंभा या पुंडरीक विठल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पुंडरीक विठल। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना से परिचायक है? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी उमंग से, वियोग से और हृदय से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो रावा गीत है महिला परिवर्तक परीक्षा 2015 में पूछा गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक विरह गीत। विरह मतलब सैड सॉन्ग। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत जोरावा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रावण माह के दौरान राजस्थान महिलाओं द्वारा गाए जाने टालीन लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तीज, लोटिया, रसिया गीत या कजरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तीज। अब देखो, सावन माह में ढूंढाड़, मारवाड़ तीज, पंचीड़ा लाल, आछी पड़ी रियारी छाबी पाछी के गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, होलार राजस्थान लोकगीत में जो के अवसर पर गाया जाने वाला है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव दे, शिशु का जन्म होने पर, गणगौर उत्सवों पर या विवाह के समापन पर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। पुत्र के जन्मोत्सव पर चच्चा या होलर नामक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित है? LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया था। डोला, अल्लाह, द्रुपद या बारहमासी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, द्रुपद। देखो, जो द्रुपद गायिका का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खान महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक ने इसी गायिका की प्रचार किया व इसके डागर घराने को विकसित किया था। अब अगला प्रश्न आता है, द्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था। राजा मानसिंह तोमर, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा भगवंत दास या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, राजा मानसिंह तोमर। अगला प्रश्न है, मध्यकाल ग्रंथ मान कुतूहल की विषय वस्तु है। RS प्री एग्जाम 2012 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। जो मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतुकल की विषय वस्तु हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है। अब प्राचीन काल के अंदर 4 हुआ करते थे ये। व्याख्या देखो इस प्रश्न की, द्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतुल ग्रंथ की रचना मान सिंह ने की, जो संगीत शास्त्र का मर्मज्ञ चिंतक और लेखक था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया था। पर्यावरण, चिकित्सा विज्ञान, खेल या संगीत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, संगीत से। उमर फारूक मेवाती अलवर मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध बफंग वादक है। अगला क्वेश्चन है, गोरहरहारी डागुरी खंडकारी का संबंध किससे है? JEN डिग्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1,
ध्रुपद गायकी। अब जो ये मध्यकाल में ध्रुपद की 4 शैलियाँ हुआ करती थी, अब देखते हैं वो 4 शैली कौन सी है। तो देखो पहली है सॉरी दोस्तों, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर रहते हैं अपन कि गौरहर वाणी। इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई है यहाँ, तथा इसके प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। फिर दूसरी आती है खंडर वाणी, जो कि उनियारा राजस्थान के निकट खंडार के शासन समोखन सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनके पुत्र मिस्त्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। फिर तीसरी है डागुरवाणी, जिसके प्रवर्तक ब्रजनंद डागर थे, परंतु बहराम खान डागर ने इसे प्रसिद्ध के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित। नौहरवाणी, श्री चंद्र नौहर इसके प्रवर्तक थे। जयपुर में रामगंज चोपड़ा के आगे तोलियों के रास्ते में अनवर भराने का पुश्तैनी मकान बहराम की चौखट के शेख भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर वर्ष संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सर के रचयिता है। जेल प्रहरी परीक्षा 2018 की 15 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। व्याख्या देखो, जयपुर शासक प्रताप सिंह के संरक्षण में देवर्षि भट्ट ब्रजपाल के राधा गोविंद संगीत शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्वी 22 विद्वान थी? ग्राम सेवक 2016 और पुलिस कांस्टेबल 2006 में पूछा गया था। महाराजा प्रताप, महाराजा जयसिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा भगवत सिंह? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, महाराजा प्रताप। व्याख्या देखो, जयपुर शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे, जिन्हें गुणीजन खाना कहा जाता था। ये स्वयं भी भजनिधि नाम से काव्य रचना किया करते थे। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? कृषि परिवर्षक परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। गायन, चित्रण, लेखन या वानिकी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गायन। व्याख्या देखो, राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग एवं लोकायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। जला विवाह में बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2019 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, भारूर जी महाराज। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र मेवाती घराना का नहीं है? कॉलेज व्याख्याता सारंगी परीक्षा 2019 में पूछा गया था। पटेला, कूरा, बीछियो या लालर? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, कुरंजा। सॉरी, कूरा नहीं है, यहाँ पर कुरंजा है। ये लो, व्याख्या देखो, कुरंजा प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला वीर गीत है। अगला क्वेश्चन है, राग कल्पतरम के रचयिता है? कॉलेज व्याख्याता, जेल परीक्षा, आरएस एग्जाम, इन सब के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कृष्णानंद व्यास। राग कल्पद्रुम की रचना मेवाड़ी के निवासी कृष्णानंद व्यास द्वारा की गई थी। इसी ग्रंथ का संबंध संगीत से है। कृष्णानंद व्यास की रचना राग कल्पद्रुम तथा राग रतनकार से संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 में पूछा गया था। द्वारका भट्ट, जय सिंह, देवर्षि भट्ट, माधव सिंह? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, द्वारका भट्ट। लोकगीत की संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, यह कथन किसका है? तो ये पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था और ये कथन था ना, ये देवेंद्र सत्यार्थी का था।
वाक्य देखो, लोक यात्री देवेंद्र सत्यार्थी, मूल नाम देविंदर बत्ता, लोकगीत अध्ययन के प्रेरणाओं में से रहे। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहां के लोक जीवन गीतों और परंपराओं को संग्रहित कर आत्मसात किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह संगीत जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया। पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। हरि सिंह ने, मोहनलाल ने, कुशली राम ने या ख्याली राम ने? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हरि सिंह ने। साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में परिवर्तनता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कनिष्ठ अनुदेशक फीटर प्रसिद्धि भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया था। कमाईचा, सारंगी, मोरचंग या खड़ताल? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कमाईचा। साकर खान को कमाईचा के सबसे बड़े प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। ये मंगियार समुदाय के बीच लोकप्रिय है। भारत सरकार ने 2012 में खान को पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत ओलू गाया जाता है। वेटनरी ऑफिसर 2020 में पूछा गया था। पीढ़े की याद में प्रिय का नाम आ गया। बोरता के महिमा मंडन में, शोक की घड़ी में या उत्सव के अवसर पर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ओली विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाया जाने वाला गीत है। अगला क्वेश्चन है, रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन 2019 में पूछा गया था। मेवाड़, मारवाड़, मेवात या हाड़ौती? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मेवात। अगला क्वेश्चन है, घूघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2020 में पूछा गया था। पर्वतीय, मैदानी, मरुस्थलीय या मेवात? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मरुस्थलीय। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो पिछले 30 वर्षों के अंदर लगातार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे थे। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अगला टॉपिक किस पे लाए। वैसे तो अगला टॉपिक लोक संगीत पर होने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर रोज़ सुबह आपको 8 बजे ये क्लासें मिल जाती है, जहाँ से आपको अपनी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत फ़ायदा होता होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हमारे कंटेंट कैसा लगता है, वीडियो कैसा लगता है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर लेना। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक भर्ती की वहाँ पर सबसे पहले आपको जानकारी मिलती है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।